हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप लोगों को मैं 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ के क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसी कड़ी में आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 100 ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा और अधिक से अधिक अपने सहपाठियों तक पहुंचाएं, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे तौर से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तांबे के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 39 होते हैं, 49 होते हैं और 59 होते हैं। जो बच्चों आपका जो तांबा होता है वो क्या होता है? एक कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? 29 होते हैं। ठीक है, एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29 होते हैं। सबसे अच्छा कंडक्टर आपका क्या होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद आपका कॉपर आता है और कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? 29। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा के प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? पहला ऑप्शन दिया 6.24 इंटू 10 की पावर 12, 6.24 इंटू 10 की पावर 16, तीसरा दिया 6.24 इंटू 10 की पावर 14 और आपको चौथा दिया 6.24 इंटू 10 की पावर 18। तो बच्चों, जो आप कोई भी कंडक्टर होता है उसमें से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जूल की 1 जूल प्रति सेकंड डैश डैश है। 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, 1 वाट है और 1 जूल है। तो देखिए जूल क्या होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका जो होता है बच्चों, ऊर्जा का मात्रक होता है। और ये पूछा है किसके इक्विवेलेंट होगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1 वोल्ट दिया है, 1 वोल्ट हो नहीं सकता क्योंकि वोल्ट आपका क्या हो गया? विभवांतर हो गया। एम्पियर करंट भी नहीं हो सकती। 1 वाट 1 ओम भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1 वाट बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को डैश डैश में व्यक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में कैलोरी हो गई, सेंटीग्रेड हो गया, जूल हो गया, सेल्सियस हो गया। तो बच्चों इसमें आंसर क्या? अंतर्राष्ट्रीय में हम जो ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं वो सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की इकाई क्या है? किलो वोल्ट है, वाट घंटा है, किलोवाट है, किलोवाट घंटा है। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? किलोवाट जो है शक्ति की यूनिट है। शक्ति की यूनिट क्या होती है? वाट भी होती है, किलोवाट भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर चालकता की प्रतिरोधकता का मान क्या है? 1.72 माइक्रो ओम मीटर, 1.73 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 माइक्रो ओम पर मीटर क्यूब, 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आपका जो चौथा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और ये कंपटीशन में पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर, माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, मिली ओम पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअली क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं।
ठीक है। एक इसका और मात्रक होता है, जो स्टैंडर्ड मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम पर सेंटीमीटर, ओम मीटर, माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर मीटर। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? ओम मीटर। तो ओम मीटर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विद्युतीय युक्ति मध्यम प्रतिरोध का उदाहरण है? शंट प्रतिरोध, हीटर प्रतिरोध, संपर्क प्रतिरोध, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? हीटर प्रतिरोध। क्या होगा आंसर? हीटर प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? मेगावाट घंटा, किलोवाट घंटा, वाट घंटा, वाट सेकंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किलोवाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि में प्रतिरोध प्रति ओम में वृद्धि डैश डैश है। धनात्मक ताप गुणांक, धन तापमान में वृद्धि, रैखिक गुणांक और ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धनात्मक ताप गुणांक। बच्चों आप मेरे वीडियोस को जरूर देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। और इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे और लोगों की भी तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस द्रव की ऋणात्मक ताप गुणांक होती है? टंगस्टन, यूरेका, कार्बन, नाइट्रोन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋणात्मक ताप गुणांक का उदाहरण कौन सा पदार्थ है? कॉपर, नाइक्रोम, एल्युमिनियम, माइका। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? माइका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम प्रतिवर्तन डैश डैश है। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का नियम, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक और आपका प्रतिरोध का ताप गुणांक। तो बच्चों क्या हमने बताया था कि किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो तापमान की जरूरत होती है उसको क्या होता है? ताप गुणांक कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? विशेष प्रतिरोध का ताप गुणांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा डैश डैश के सीधे समानुपाती होती है। वोल्टेज, प्रतिरोध, तापमान, विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्टेज के डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होती है। जब डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या होता है? आपका एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है जिसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध अचर ताप पर होता है? किरचॉफ का धारा नियम, ओम का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ओम का नियम होगा। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों? कि यदि किसी हम चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और दाब ना बदलें तो उस चालक में बहने वाली धारा तथा उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर का अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही ओम ने बताया था। बच्चों एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो आपका ओम का नियम होता है वो किस में फॉलो होता है? तो याद रखिएगा, ओम का नियम जो होता है आपका कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर में फॉलो होता है। और बाकी डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रायक, डायक, सीआर, थर्स्टर, IGBT, ये सब जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें ओम का नियम फॉलो नहीं होता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ह्रास का योग 0 के बराबर होता है? ओम का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, कूलॉम का नियम।
तो बच्चों किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है यही बताता है आपका कि अगर कोई डीसी नेटवर्क है उसमें सभी जो ईएमएफ होंगे उनका अलजेब्रिक सम और रेजिस्टेंस के जितने भी रेजिस्टेंस हो गया उनके अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। यही किरचॉफ का सेकंड नियम था और इस नियम को हम लोग केवीएल नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम का क्या नाम है? ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी डीसी नेटवर्क में जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। मतलब कह सकते हैं कि जितनी धारा आ रही है और जितनी धारा जा रही है उनका अलजेब्रिक सम क्या होता है? वो क्या होता है? 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होता है? ओम का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, कूलॉम का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है वो बताता है जंक्शन पर जितनी भी धारा मिलेंगी उनका जो अलजेब्रिक सम क्या होगा बच्चों? वो 0 होगा। मतलब उस जंक्शन पर जितनी भी धाराएँ आ रही हैं और जितनी धाराएँ जा रही हो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब धारा चालक से प्रवाहित होती है तो यह गर्म हो जाती है, यह प्रभाव कहलाता है चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और स्थिर वैद्युत प्रभाव। तो बच्चों क्या होगा? जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होती है, ठीक है, तो क्या होता है? वो करंट जो कंडक्टर होता है वो गर्म हो जाता है। वो किस प्रभाव के कारण होता है? वो ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? ऊष्मीय प्रभाव बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IE नियम के अनुसार वोल्टेज के स्तर पर आधार पर विद्युत उपकरणों और लाइनों पर सावधानी नोटिस प्रदर्शित करना होगा। 650 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट के बीच संचालित उपकरण ऑब्लिक लाइन पर किस प्रकार की सावधानी नोटिस प्रदर्शित करनी चाहिए? सावधान, मध्यम वोल्टेज, सावधान उच्च वोल्टेज, सावधान अति वोल्टेज, सावधान बहुत उच्च वोल्टेज। तो बच्चों जो आपका ये 650 से 650 वोल्ट से आपका जो 33 kV है ये आपका क्या होता है? हाई वोल्टेज की रेंज में आता है। तो लिखा होना चाहिए आपका क्या होगा? सावधान उच्च वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी थर्मल पावर स्टेशन में होने वाली ऊर्जा का रूपांतरण डैश डैश से है। ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो बच्चों आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आगे मैं आपको वीडियोस पढ़ाऊँगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस पावर स्टेशन से बिजली का जनरेशन होता है? तो भारत में थर्मल पावर स्टेशन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लगभग 65% जो बिजली होती है भारत की वो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है बच्चों। और ये भी क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? कोयले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि धारा और वोल्टेज का मान ज्ञात हो तो शक्ति ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होगा? V × I, V² I, V² × I, V × I²। तो बच्चों आंसर जो होगा आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पावर होती है वो क्या होती है? वोल्टेज और करंट के मल्टीपल के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युतीय परिपथ में कार्य और तथा ऊर्जा का आकलन डैश डैश से होता है। W = V × C, W = IRC, W = VIE और W = I²RT। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? I²RT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
वोल्ट मीटर, अमीटर और स्टाम्प वॉच से ऊर्जा के अवकलन की विधि डैश डैश है। kWh इज इक्वल टू VIT अपॉन 1000 इंटू 60। kWh इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 1000 इंटू 60। kWh इज इक्वल टू I स्क्वायर R अपॉन 1000 T इंटू 60। kWh इज इक्वल टू I स्क्वायर T अपॉन 1000 R इंटू 60। तो बच्चों इसमें आंसर आपका पहला बिल्कुल सही है। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल है बच्चों। न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। न्यूमेरिकल क्या है? 100 ओम प्रतिरोध वाले एक उपकरण 2 एम्पियर धारा है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों क्या दिया है आपको? यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दिया है आपको? रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है 100 ओम। और आपकी करंट की वैल्यू क्या दी है? देखिए करंट की वैल्यू क्या दी है? करंट की वैल्यू दी है 2 एम्पियर। अब पूछ रहा है कि उस उपकरण द्वारा शक्ति क्या होगी। तो शक्ति इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। ये 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम बच्चों यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो इन दोनों को क्या सेटिस्फाई करे। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। तो I की वैल्यू कितनी दी आपको? 2 का स्क्वायर और R की वैल्यू दी 100। 2 का स्क्वायर क्या हो? 4 और 100 100। तो 400 वाट। 400 वाट आंसर सही होना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसमें आपको 400 वाट दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 1000 वाट के हीटर को 240 वोल्ट के AC सप्लाई से जोड़ा जाता है। हीटर द्वारा ली गई उस धारा आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ आपको क्या दिया? पावर कितनी दी है? पावर आपको दी है 1000। तो पावर आपको दी है, देखिए पावर आपको कितनी दी है? 1000 वाट। और आपको सप्लाई कितनी दी है? 240 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है क्या धारा क्या होगी, मतलब आपको धारा निकालना है। तो क्या करेंगे? P इज इक्वल टू VI से लगा देंगे। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन V हो जाएगा। P आपका कितना दिया है? 1000 और V आपको दिया 240। को काटेंगे तो इसको काटने के बाद जो आंसर आपका आएगा, देखना, होल्ड करिएगा आप लोग। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 100 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 4.166। ये आपकी क्या आ जाएगी? एम्पियर करंट। तो बच्चों आपका आंसर आपका यहाँ पे देख सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन दिया क्या था? 4.006 एम्पियर, 4.106 एम्पियर, 4.160 एम्पियर और चौथा आपको ऑप्शन दिया था 4.166 एम्पियर। तो बच्चों इस हिसाब से जो आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, तो आपका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। दिया है कि एक आपका कोई बीच स्टोन ब्रिज है, ठीक है। चलिए बीच स्टोन ब्रिज बना लेते हैं बच्चों। ये आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, एक आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं R मान लेते हैं, S मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, ठीक है। और अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ विस्रोध संतुलित है, ठीक है। P की वैल्यू कितनी दी है? 100 ओम। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप
पी की वैल्यू उन्होंने कितनी दी, 100 ओम दे दी है, ठीक है। और आपका जो के है, क्यू है, 1 किलो ओम है, क्या है, 1 किलो ओम है, तो 1 इंटू 1000 ओम हो जाएगा, ठीक। और आप क्या कह रहे हैं कि एस की वैल्यू ने दी है 120 ओम, तो ये है 120 ओम दिया है इन्होंने, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है आर की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये ज्ञात जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो जब बीज स्टोन बीज बेटा बच्चों संतुलित फॉर्म में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन Q, मतलब ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस होगा, तो S अपॉन R होगा। तो P की वैल्यू कितनी दी आपको बच्चों, 1000 दी है, Q की वैल्यू 1000 हो गई, S की वैल्यू कितनी दी 120 और R की वैल्यू दी है। तो हमको R की वैल्यू चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या तो क्या हो जाएगा ये, तो R इज इक्वल टू 120 ओम आना चाहिए। तो 120 ओम आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 120 ओम आएगा, लेकिन आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं देखिए, 1.11 ओम किलो ओम दिया है, और 1.2 किलो ओम दिया है, 1.3 किलो ओम दिया है, 1.5 किलो ओम दिया है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इसको किलो में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ओम में चेंज कर लिया था, उसको हम 1000 से भाग कर देंगे। तो 1000 से जब भाग करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा आपका, तो बच्चों इसमें आंसर आपका क्या आना चाहिए, इसमें आंसर उस हिसाब से आपका सेकंड आना चाहिए, सेकंड इज़ द राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उस इलेक्ट्रिक हीटर का पावर इनपुट क्या होगा जो 250 वोल्ट सप्लाई स्रोत से धारा 4 एम्पियर की लेता है। तो देखिए आपको यहाँ से क्या दिया, वोल्टेज दिया है, और आपको क्या दिया है, आपको दिया है ये 4 ओम की करंट दी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि इनपुट पूछ रहा है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक हीटर की पावर इनपुट क्या होगी जो 250 वोल्ट सप्लाई और इतना रहता है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो अगर 250 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो आपकी पावर आ जाएगी, लेकिन कुछ पार्ट जो होगा लॉसेस में चला जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट जो है लॉसेस में चला जाएगा, मान लेते हैं कुछ पार्ट चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 960 आंसर बिल्कुल सही है, और 960 आंसर बिल्कुल सही है, तो 960 वाट आंसर आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 10 वोल्ट की किसी बैटरी को 5 ओम के प्रतिरोधक से जोड़ा गया है, तो प्रतिरोधक से होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है आपको, रेजिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पे हम ओम्स लगा देंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपका, V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ कहता है आपका V इज इक्वल टू IR। आपको निकालना क्या बच्चों, धारा निकालनी है। तो धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। V आपका कितना दिया है, 10 वोल्ट, तो हो जाएगा 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिया है तो इसको कैंसिल करेंगे, तो आपकी 2 एम्पियर की करंट फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपको कितना दिया है, 50 एम्पियर दिया है, 25 एम्पियर दिया है, 4 एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर दिया है। तो बच्चों मैंने सॉल्व किया है तो 2 एम्पियर आंसर आया, तो आपका 2 एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में द्वि आपूर्ति से प्रतिरोधक से होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। देखिए आप देखिए क्या है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रेजिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों का हम रिजल्टेंट जो है निकालेंगे तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। तो ये 1 हो गया, और V2 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी V1 माइनस V2 होता है,
ठीक है। तो 3 माइनस 2 तो आपका कितना आएगा, 5 वोल्ट का वोल्टेज आ गया। ठीक है। और आपको क्या दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 5 ओम दिया है। तो आपसे करंट पूछ रहा है, तो V/R हो जाएगा, तो 5/5 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 एम्पियर। तो बच्चों इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। 0.5 एम्पियर दिया है, 1 एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर दिया है, 5 एम्पियर दिया है। तो बच्चों मैंने सॉल्व किया है, तो आपका क्या आंसर आया है, 1 एम्पियर आया। तो 1 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए परिपथ आपको दिया है, प्रदर्शित परिपथ में आर एवं आई से होकर वोल्टेज V का निर्धारण डैश डैश से होता है। ठीक है। यहाँ आपको देखिए, ये आपको एमीटर दिया है, ये वोल्ट मीटर दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, और ये आपको बैटरी दे दी है। आप पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला जो है सुटेबल होगा। अब देखिए एक दिया है V = IR, V = I/R, V = I² V = R/I। देखिए V = I/R हो नहीं सकता क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा भी क्या है, V = I²R, ये भी आपको ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। चौथा जो ऑप्शन दिया V = R/I, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो बचा आपका क्या, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1000 सेंटीमीटर लंबाई वाले किसी चालक का व्यास कितना है, 0.7 सेमी है, जिसे 20 वोल्ट सप्लाई वाले किसी परिपथ से जोड़ा गया है और परिपथ से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की परिकलित कीजिए। तो देखिए आप क्या निकालेंगे, आप वेरी सिंपल है, उसमें कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ आपको लेंथ दी है, ठीक है। और आप यहाँ से देखिए बच्चों क्या क्या दिया आपको, इस तरह क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं। तो देखिए लेंथ आपको कितना दिया है, जो L की वैल्यू दी है बच्चों वो क्या दी है, देखिए L की वैल्यू दी है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपको क्या दिया, व्यास, ठीक है, व्यास। तो व्यास ये हो गया, ठीक। तो व्यास मतलब क्या हो गया, D हो गया, और D, ठीक। और D है, इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2। ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। और आपको क्या दिया है, सप्लाई दिया है 20 वोल्ट की सप्लाई दी है, और करंट आपको क्या दे रहा है, 2 एम्पियर। तो यहाँ से हम ओम्स लॉ लगा के हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो R = क्या हो जाएगा, 20/2। तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 ओम। अब देखिए यहाँ से हम πr² लगा के हम क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो एरिया = क्या होगा, πr²। पाई वैल्यू क्या होगी, 22/7, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.7/2, 0.7/2। ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आया आपका, ये आपका आएगा 11, 0.1/2 × 0.7, ठीक बच्चों। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 11 × 0.1 × 0.7, ये आया /2। तो ये आपका आंसर, आपका जो एरिया आएगा ये आएगा 0.38, क्या जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो = क्या होता है, R/A/L होता है, A/L होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी आपने निकाली, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू 10 ओम है, और इसकी वैल्यू क्या है, 0.38 हो गया। और L की वैल्यू कितनी है, 1000। 1 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो 0.38 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए। ठीक है, तो अब -3 इसको चाहे ऐसे लिख लिए चाहे ऐसे लिख लेंगे हम, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 0 पॉइंट, देखिए 3 के बाद है 3 क्या है, तो क्या हो जाएगा, 2 लगाइए 3 और आगे खींचा जाए तो मतलब क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.00, ठीक है, 38 इतना अप्रॉक्सीमेटली आएगा ओम मीटर। ठीक है, और आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको, 0.3849 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 0.03849 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.003849। और अगला ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पे 0.0003849, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होंगे, तो आपका तीसरा ऑप्शन हमको बिल्कुल सही लग रहा है और मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बच्चों यहाँ पे एक फिगर दे दिया गया है, यहाँ पे आपको एक फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस जो होगा ये टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस जो है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में अगर हम जोड़ेंगे तो सीरीज़ में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, 6 + 2 मतलब 8 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ये फिगर ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस होगा, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये आ जाएगा। तो ये आपका 8 हो गया, ये आपका 24 हो गया और ये आपका 6 हो गया। अब ये और ये आपका x y हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये तीनों डिस्टेंस क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/r = 1/6 + 1/24 1/8, तो 1/r एलसीएम आपका 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, 1 और 8 त्रिक 24, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा 8, तो r = 24/8, तो 8 3 आंसर आना चाहिए। चलिए बच्चों हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं इनके। देखिए बच्चों ऑप्शंस क्या दिए हैं, मैं अभी हमने सॉल्व करके आपको बताया, तो मेरा तो 3 ओम आ रहा है। देखिए ऑप्शन 3 ओम दिया है इसमें कि नहीं, पहला ऑप्शन दिया है 2 ओम, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 ओम, तीसरा ऑप्शन दिया है 8 ओम और चौथा ऑप्शन दिया है 38 ओम। तो मेरा आपका बच्चों, मेरा जो आंसर आया है 3 ओम आया, तो आपका बी बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लैंप है, ये पावर आपको दी है 200 वाट की और ये आपको वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट का गर्म प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर आपको कितनी दी है, यहाँ पे जो पावर है आपको कितनी दी है, 200 वाट दी है, तो 200 वाट हो गई। वोल्टेज आपको कितना दिया है, वोल्टेज आपको दिया 250 वोल्ट दिया है। आपसे पूछा रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो जो पावर = क्या होता है, V² होता है। बच्चों आपको फॉर्मूले आने चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा। V² की वैल्यू क्या है, 250 गुणे 250 हो जाएगा। तो पावर आपकी कितनी है, 200, ये 00 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा क्या, 625/2। तो 625 का आधा कितना होता है, 312.5 आएगा ओम। देखिए ऑप्शन इसमें दिया है कि नहीं दिया है, एक दिया है 6250 ओम, दूसरा ऑप्शन दिया 625 ओम, तीसरा दिया है 3125 ओम, चौथा दिया है 312.5 ओम। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है, 312.5 ओम बिल्कुल इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 लैंप
पो जिन पर 200 वाट ऑब्लिक 240 वोल्ट रेटिंग अंकित है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और संयुक्त सेट को क्या है 240 वोल्ट एसी सप्लाई मेन जोड़ गया है। परिपथ में कुल पावर खपत क्या होगी? तो ऑप्शन आपको दिया 400 वाट, 300 वाट, 200 वाट और 100 वाट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 100 वाट बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्युत मीटर के ऊष्मीय निपुणता को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू ms T2 माइनस T1 अपॉन 0.24 IRT इंटू 100। दूसरा ऑप्शन दिया है परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू 0.24 इंटू आई स्क्वायर RT अपॉन MS T2 माइनस T1 इंटू 100। ईटा परसेंट इक्वल टू MS T2 माइनस T1 0.24 आई स्क्वायर RT इंटू 100। और चौथा ऑप्शन दिया है परसेंटेज ईटा इज इक्वल टू MS T2 माइनस T1 अपॉन आई स्क्वायर RT इंटू 100। तो आपको बच्चों आंसर मेरे हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि जूल्स के नियम को फॉलो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दे दिया गया है। स्विच बंद करने पे वोल्ट मीटर के संकेत का क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हमने स्विच बंद कर दिया। अब पूछ रहा है कि स्विच का क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, शून्य रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रतिरोध के मान इसके ओमिक मान के आधार पर क्या होगा? 1 ओम से 1000 ओम तक, 1 ओम से ऊपर 10 किलो ओम तक, 1 ओम से ऊपर 10 किलो ओम तक, 100 किलो ओम से ऊपर। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही है, 1 ओम से ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र में व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से होकर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज परिपथ को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको? निर्गत दिया है, संतुलित दिया है, असंतुलित दिया है, खुला। तो बच्चों जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होती है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित कंडीशन बोलते हैं। मतलब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है संतुलित अवस्था में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ में यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध घटेगा? टंगस्टन में, कार्बन में, नाइक्रोम में, मैग्नीज में। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? कार्बन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 12 ओम के प्रतिरोधक को किसी 60 वोल्ट वाले डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। 10 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 12 एम्पीयर। तो बच्चों क्या है आपका? यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे बच्चों। चलिए यहाँ मैं ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको कितना दिया है? आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू दी है 12। और आपका जो क्या है सप्लाई दी थी वोल्टेज कितना दिया आपको? से। तो आर की वैल्यू निकालनी है तो V बाई आर हो जाएगा। क्या निकालना है आपको? धारा निकाल तो V बाई आर लगा देंगे। तो 60/12, तो 12 पंचे 60, तो 12 मतलब 5 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी। तो आपका 5 एम्पीयर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस दे दिए हैं पैरेलल में। ये R1 रेजिस्टर है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये आपका R3 रेजिस्टेंस। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कैसे? मान लीजिए अगर हम यहाँ इसको सप्लाई जोड़ देंगे तो करंट आपकी यहाँ पे आएगी और ये करंट को इसको 3 ब्रांचें मिलेंगी। तो एक करंट इधर चलेगी, एक करंट इधर चलेगी, एक करंट इधर चलेगी। तो इससे पता चलता है
कि आपका जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है। तो आपसे पूछा है इनका रिजल्टेंट जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो रिजल्टेंट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका फॉर्मूला होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 10 ओम, तो यहाँ लिखेंगे 1/10 ओम। दूसरे की वैल्यू दी है 5 ओम तो 1/5 हो जाएगा। तीसरे की 1/2 हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। और सबकी एलसीएम कितना आ जाएगा 10 से आ जाएगा। तो 1/R इज इक्वल टू 10, ये 1 आया, ये आपका 2 आया और ये आपका 5 आया। तो 1/R इज इक्वल टू ये हो गया 8/10। तो अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 10/8, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो भाग करिए, तो इसको भाग करेंगे तो 4 1 जा 4, एक बचेगा तो 4 2 जा 8 5, तो 1.25 ओम रेजिस्टेंस आएगा। तो आपको ऑप्शन देखिए क्या दिए हैं, 0.8 ओम दिया है, 1 ओम दिया है, 1.25 ओम दिया है, 1.50 ओम दिया है। तो बच्चों आपका आंसर थर्ड बिल्कुल सही 1.25 ओम रेजिस्टेंस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक यूनिट क्या है, वाट घंटा, किलोवाट एम्पियर, किलोवाट घंटा, वोल्ट एम्पियर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका किलोवाट घंटा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के 2 विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को डैश डैश कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का नियम, तुल्यांकी प्रतिरोध। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो चाहे एरिया हो तो वहाँ पे क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध डैश डैश पर निर्भर करता है, इसकी लंबाई पर, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके द्रव के प्रकार, उपयुक्त सभी वर्णित कारक। तो इसमें जो है आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसमें आंसर क्या होगा सभी कारक बिल्कुल सही है, ठीक है, सभी कारक बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रतिरोध में होकर प्रवाहित धारा का मान निर्भर करता है केवल आरोपित प्रतिरोध वोल्टेज पर, केवल प्रतिरोधक के ओमिक मान पर, आरोपित वोल्टेज एवं प्रतिरोधक के ओमिक मान पर, उपरोक्त में से कोई। तो बच्चों आंसर क्या होगा, देखिए किसी प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा का मान निर्भर करता है, तो क्या होगा वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा बाय द ओम्स लॉ। तो आपका आंसर थर्ड बिल्कुल सही है, आरोपित वोल्टेज और प्रतिरोध के ओमिक मान पर निर्भर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचर आरोपित वोल्टेज के लिए प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा डैश डैश होता है, आर के समानुपाती होता है, आर के विपरीत समानुपाती होता है, आर के बराबर होता है, आर के परिवर्तन के बावजूद अचर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर के विपरीत समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R धारा I व विभवांतर के बीच संबंध से वर्णित होता है। VI इज इक्वल टू V/R, R इज इक्वल टू V इंटू I, R इज इक्वल टू I/V और V इज इक्वल टू I/R। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, I इज इक्वल टू V/R। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 ओम के प्रतिरोधक से होकर वोल्टेज ह्रास क्या होगा यदि इससे होकर 0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, धारा आपको वैल्यू क्या दी है, आई की वैल्यू कितनी दी है, आई की वैल्यू 0.1 दी है, ठीक है। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दी है, आर की वैल्यू आपको दी है 60 दी है। तो आपसे वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक, वोल्टेज ह्रास क्या होगा, तो लगा दीजिए V इज इक्वल टू IR
तो आई की वैल्यू 0.1, उसकी 60, तो आपका आंसर क्या होगा 6 वोल्ट। आंसर बिल्कुल सही है। तो आपका ये आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको चित्र दिया है, चित्र में प्रदर्शित तरीकों से जुड़े R1, R2, R3 का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए कुल तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तीनों रेजिस्टेंस सेम है। तो तीनों रेजिस्टेंस को हम सेम है तो R/3 कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा R/3 हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या है 60K/3, तो यह आपका आएगा 20K। ठीक है, तो 20K किलो ओम। तो बच्चों आंसर आपका पहला बिल्कुल सही है, 20 किलो ओम आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 ओम, 200 ओम और 300 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है एवं इस पर आरोपित वोल्टेज V है, तो प्रतिरोध से होकर प्रवाहित धारा समान होगी, जबकि उनमें बीच उत्पन्न वोल्टेज भिन्न होगा। ठीक है, प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित धारा और उनके बीच प्रतिरोध उत्पन्न समान होगा। प्रतिरोधों से होकर वोल्टेज समान होगा, जबकि उनमें धारा प्रवाहित भिन्न होगी। ठीक है, प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित धारा और उनके बीच उत्पन्न वोल्टेज भिन्न होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि आपके तीनों रेजिस्टेंस किस में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज सेम होता है और धारा भिन्न भिन्न होती है। तो आपका आंसर सी सही है, प्रतिरोधों से होकर वोल्टेज समान होगा, जबकि उसमें धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ से होकर धारा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्किट आपका ब्रेक है, सर्किट ब्रेक है मतलब सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है और करंट की वैल्यू 0 होती है। तो उसमें आंसर क्या होगा आपका 0 एम्पियर, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपका सर्किट ओपन है तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए परिपथ में R3 के मान को 2 गुना कर दिया जाए तो वोल्टेज Vs के लिए, देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसका फिगर देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया, ऑप्शंस क्या दिया है। यहाँ आपको पूछा है कि जो Vs होगा, वोल्टेज जो होगा सबके R1 R2 ये जो R3 यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा। इन्होंने कह दिया कि I3 का आधा हो जाएगा, I2 और I3 का आधा हो जाएगा, I2 अप्रवाहित रहेगा, सभी धाराएं प्रवाहित होंगी। तो देखिए इसमें धारा तो सारी प्रवाहित होंगी ना, उससे कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या है, चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स प्रिकोट जोल ने प्रायोगिक तौर पर पाया कि किसी धारा प्रवाहित चालक में उत्पन्न ऊष्मा समानुपाती होता है धारा के वर्ग के, प्रतिरोध के वर्ग के, धारा के आरोपित वोल्टेज वर्ग के। तो आपका जो जूल था, जूल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि जो आपका ऊष्मा जनरेट होती है किसी भी कंडक्टर में, वो क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब ऊष्मा जो होती है धारा के स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 20 वाट का कोई लैंप 250 वोल्ट के किसी सोर्स से जुड़ा तो परिपथ में धारा क्या होगी। देखिए आपको पावर दिया है, यहाँ पे पावर आपको कितनी दी है, 200 वाट दी है, और आपको वोल्टेज कितना दिया, 250। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। ठीक, पावर आपको कितनी दी है, 200, वोल्टेज कितना दिया है, 250, आई की वैल्यू निकालनी है तो 200/250 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20/25, और करेंगे तो क्या आएगा 4/5,
उसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आएगा, तो आपका 0.8 आंसर आएगा, तो आपका आंसर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौ वाट वाले 10 लैंप प्रतिदिन 8 घंटे के किसी स्रोत से जोड़ा करते हैं, इसका माहवार पावर खपत होगी, ठीक है, तो 240 यूनिट होगी। इसका क्या होगा, 240 यूनिट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डीसी परिपथ में बंद लूप में विद्युत वाहक बल सिग्मा ई का बीजगणितीय योग डैश डैश के समान होगा। शून्य प्रतिरोधों और उनके होकर एवं उनसे होकर प्रभावित धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग, प्रतिरोधकों से होकर वोल्टेज ह्रास का योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा, वोल्टेज जो आपका रेजिस्टेंस जितने होंगे उनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उनके लेबरी सम के बराबर होगा, और इस नियम को किरचॉफ का सेकंड लॉ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको एक फिगर दिया गया है, ये आपको फिगर दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि I5 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से करंट आ रही है, जो करंट जंक्शन को आती है उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। जंक्शन से जो करंट जंक्शन की ओर आती है उसको हम लोग पॉजिटिव हमेशा लेते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये I2 आ रही है, तो I2 आपकी क्या होगी, प्लस में हो जाएगी, मतलब तो प्लस में हो जाएगी, तो इसको लिख लेंगे हम। देखिएगा इधर ये प्लस में, ये प्लस में 2 एम्पियर हो जाएगी, प्लस में 2 हो जाएगी। अब ये भी देखिए करंट ये क्या है, ये जंक्शन से दूर जा रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 1 लिख लेंगे। अब ये भी करंट क्या है, जंक्शन से दूर जा रही है, तो इसको माइनस का 3 लिखेंगे। अब देखिए ये I5 जो जंक्शन की ओर आ रही है, तो ये I5 प्लस का हो जाएगा। अब ये करंट जो है जंक्शन से दूर जा रही है, तो इसको भी माइनस का लिख लेंगे हम 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 माइनस का 3 4 माइनस का 5 तो 9 हो जाएगा। तो -2 - 9 5 I5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस का I5 इज इक्वल टू 0। तो I5 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 7 एम्पियर। तो देखिए देखते हैं 7 एम्पियर ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, 1 एम्पियर दिया है, दूसरा आपका दिया 7 एम्पियर दिया, तीसरा दिया 4 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या होगा, 7 एम्पियर। बिल्कुल सही है बच्चों, इसको भी हमने सॉल्व करके बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि I4 इस सर्किट में आपको एक दिया है, इसमें से आपको I4 की वैल्यू निकालनी है। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। ये देखिए 20 एम्पियर की करंट जो है जंक्शन की ओर आ रही है, तो 20 एम्पियर और ये भी जंक्शन की ओर आ रही है, तो क्या हो गया 20 + 2 22 हुआ, और 22 और ये दोनों जंक्शन से दूर जा रही है, तो 22 में से 16 गया आपका बच्चा 6, और ये अब ये सिंगल करंट बचेगी, तो इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्धचालक पदार्थ की बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, केवल 5, केवल 4, केवल 3, केवल 1। तो बच्चों आंसर होगा आपका केवल 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम तत्व के
असंतुलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश डैश है 5 4 3 2। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिलिकॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश डैश है 7 14 29 32। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 14 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 13 18 29 43। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 4 5 4। तो बच्चों आंसर क्या होगा 4। तांबे के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं 13 29 36 48। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका 29। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या डैश डैश है 8 12 16 47। तो बच्चों आंसर क्या होगा 47। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम परमाणु में कितने प्रोटॉन है 14 29 32 34। तो बच्चों आंसर क्या होगा 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टर के आर पार 1 सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे घूमेंगे 2.64 × 10 की पावर 16 4.64 × 10 की पावर 18 6.24 × 10 की पावर 18 6.24 × 10 की पावर 20। तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम स्थिर ताप पर धारा वोल्टेज और प्रतिरोध में संबंध दर्शाता है किरचॉफ का प्रथम नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम जूल का नियम ओम का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका ओम का नियम जो होता है वो क्या होता है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम कथन के अनुसार परिपथ धारा के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं वोल्टेज प्रतिरोध विशेष प्रतिरोध विद्युत धारा विद्युत मात्रा। तो आंसर क्या होगा विद्युत प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की इकाई डैश डैश है महो वोल्ट ओम एम्पियर। तो आंसर क्या होगा आपका ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 है। तो वही समांतर जोड़ने पे कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ये आपके क्या श्रेणी में जुड़े तो एक प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका 200 का हो जाएगा और 200 को हम समांतर में जोड़ दिए तो समांतर में क्या हो जाएंगे समांतर में अगर सेम प्रतिरोध है तो R/4 हो जाता है। तो R/4 मतलब 200/4। तो आंसर आएगा आपका 50 ओम। तो प्रत्येक प्रतिरोध के मान क्या होगा 50 ओम आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्किट में 20 मिली एम्पियर की धारा 12 वोल्ट आपूर्ति पर प्रतिरोध में बह रही है। जब वोल्टेज 24 वोल्ट बढ़ जाता है तो धारा बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी क्योंकि क्या होता है ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 40 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो धारा का भी मान क्या हो जाएगा बच्चों 40 मिली एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर को डैश डैश द्वारा मापा जाता है अमीटर वोल्ट मीटर ओम मीटर वोल्ट मीटर वाट मीटर। तो विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं वोल्ट मीटर से नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश की इकाई है वोल्ट पर ओम एम्पियर पर सेकेंड वाट सेकेंड कूलाम। तो आंसर क्या होगा कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की मात्रा की इकाई है डैश डैश है एम्पियर पर सेकेंड कूलम महो वाट सेकेंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक विद्युत शक्ति इकाई क्या है एम्पियर घंटा किलोवाट एम्पियर सेकेंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा किलोवाट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किलोवाट घंटा
की इकाई है विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत मात्रा, विद्युत धारा। तो आपका विद्युत ऊर्जा की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो ज्ञात करने का सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध रो ज्ञात करने का सूत्र, जबकि लंबाई L, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। रो इज इक्वल टू L बाई R A ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। रो इज इक्वल टू R A ऑब्लिक L ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। रो इज इक्वल टू R अपॉन A L ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। रो इज इक्वल टू A L अपॉन R। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? दूसरा बिल्कुल सही है। ये बच्चों होता है रो इज इक्वल टू R L बाई A। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दी गई लंबाई के धातु का तार का व्यास 2 गुना है तो उसका प्रतिरोध होगा 2 गुना आधा 1/, समान 1/4 हो जाएगा। देखिए आपका क्या कह रहा है कि क्या है कि यदि लंबाई धातु के तार का व्यास का 2 गुना है, यदि धातु के तार का व्यास दुगना है, तो देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है? 1/, ये होता है, इन्वर्सली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1/4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सामग्री में नकारात्मक ताप गुणांक की विशेषता है? मैग्नीज, एल्युमिनियम, यूरेका, कार्बन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया बच्चों। निम्नलिखित में से किसमें नकारात्मक ताप गुणांक है? ब्रॉस, कॉपर, पारा, इलेक्ट्रोलाइट्स, सिल्वर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सामग्री के प्रतिरोध के ताप गुणांक को ज्ञात करने का सूत्र है। RT इज इक्वल टू R0 माइनस अल्फा टी। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा। RT इज इक्वल टू 1 प्लस R0 इंटू अल्फा टी। तो बच्चों आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूल लॉ का उपयोग करके उत्पन्न ऊष्मा गणना की जाती है। H इज इक्वल टू 0.24 IRT, H इज इक्वल टू 0.24 I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू 0.24 I स्क्वायर R, H इज इक्वल टू 0.24 I स्क्वायर T। तो बच्चों आंसर आपका D बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन कहता है कि धारा के प्रत्येक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है? ओम का नियम, किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, लेंज लॉ। तो किरचॉफ का करंट लॉ को जो है पहला नियम कहते हैं, और ये बताता है कि डीसी नेटवर्क में, किसी डीसी नेटवर्क में जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में प्रत्येक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो इस नियम को क्या है? ओम का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाएगा ये। इसी को हम लोग केसीएल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन दे दिया आपको, एक फिगर दे दिया गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ये I1 करंट आपकी आ रही है तो इसको हम लिखेंगे प्लस। ये I2 करंट आ रही है तो इसको भी लिखेंगे हम लोग प्लस। ये I3 करंट जा रही है तो इसको बराबर करके यहाँ लिख देंगे I3, क्योंकि माइनस में होगा तो हम उधर ले रहे हैं। I4 भी आपकी जा रही है और I5 भी आपकी जा रही है। तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो जो ऑप्शन आपको ये दे रहा है ये बिल्कुल सही होगा। तो आपका
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, यही ऑप्शन दे रहा है जो हमने अभी सॉल्व कराया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको बीट स्टोन ब्रिज का एक फिगर दे दिया गया है। बीट स्टोन ब्रिज का एक फिगर दे दिया गया है और बताया गया कि संतुलित है, मतलब इस